हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता और चाय। नाश्ता, ये सब्जी चढ़ा हुआ है और ये चाय बन रहा है। चाय बना के जाऊँगी इनको उठाने। आज बच्चे भी नहीं उठे हैं तो उनको भी उठाना है। फिर हमें तैयार होना है और हम कहीं जा रहे हैं आज। तो आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं। पैकिंग मैंने रात में ही कर लिया था, तो अभी नाश्ता वास्ता बना करके तैयार हो करके फिर निकलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये यहाँ पे उठ गए हैं और ये छोटे वाले मेरे बेटे अभी उठना नहीं चाह रहे हैं। इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आके सो रहे हैं। बस इनको ही उठाने में लगे हुए हैं। बच्चों को उठ जाए तो हम जल्दी जल्दी तैयार हो करके निकले। हेलो दोस्तों, तो हम लोग हो गए हैं तैयार और निकलने वाले हैं घर से। कहाँ जा रहे हैं आपको वहाँ पे पहुँच के ही बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ये इनको बहुत बदमाशी सूझती है। क्या सिर्फ इनको करना है बस। तो चलिए चलते हैं। तो हमने सब पूरा सामान लिया, घर चेक किया कि डोर लगा है या नहीं लगा है। उसके बाद प्रणाम किया और ये इन्होंने भी प्रणाम किया और हम लोग निकल गए। ये देखिए, इन्होंने चेक किया लॉक है या नहीं है, फिर निकल गए। लॉक लगाना है अभी रूम में। हम दूर जाते हैं कहीं तो ऐसे ही प्रणाम करके निकलते हैं घर से कि सफ़र हमारा अच्छा हो। फिर इन्होंने लॉक लगाया। इसमें 2 लॉक है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये पहले ऊपर वाला लगाया फिर नीचे वाला। हम दूर जाते हैं तो दोनों लगा के जाते हैं, अगर कहीं लोकल में ही है तो फिर एक ही लॉक लगाते हैं। तो हमने ये दोनों लॉक लगा दिया। फिर आ गए हम लिफ्ट में। ये दोनों देखिए चश्मा उस्मा लगा करके जा रहे हैं। ये हम लिफ्ट में हैं अभी। कुछ सेकंड लग जाता है, 1 मिनट तो लग ही जाता है उतरने में। तो ये हमारे मिल गए पड़ोसी लोग, इनसे बात हुई अच्छा 10-15 मिनट तक। फिर हम उसके बाद निकले, पूरा सामान गाड़ी में डाला। फिर ये पूछ रहे हैं चाबी क्या करूं, रूम का कहाँ रखूं, बैग में ही रख दूं? तो फिर मैंने बोला ठीक है बैग में रख दीजिए, सेफ रहेगा। फिर नहीं तो हम भूल जाते हैं कहाँ पे है, फिर ढूंढते हैं पूरा गाड़ी में तो मिलता है। तो मैं बोली ठीक है बैग में ही रख दीजिए, याद रहेगा। फिर ये वाला बैग रखे ये। तो फिर इसके पापा बोले नहीं नहीं उसमें चार्जर उर्जर है तो काम आएगा आगे, तो फिर आगे ही रख लो। फिर से ये निकाल रहा है, फिर निकाल करके आगे ही रख लिया। फिर दोनों लोग बैठ गए गाड़ी में और फिर मैं भी बैठ गई। पूरा फिर ये चेक करते हैं कि क्या क्या हमने ले लिया नहीं ले लिया, भूल तो नहीं गए। फिर उसके बाद हम निकल पड़े हैं। ये हमारे बिल्डिंग के पीछे वाला है, जो पीछे वाला बालकनी था वो था। और ये देखिए फिर से हम निकले हाईवे पे। तो ये हाईवे पे आजकल पता नहीं क्यों जाम ही रहता है, पूरा ट्रैफिक इतना रहता है कि बहुत टाइम लग जाता है। हमारा लग गया था कम से कम 1-1.5 घंटा इसमें वेस्ट चला गया था जाम में। फिर हम निकले, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो मौसम था ठंडा ठंडा, बारिश वाला मौसम था, ऊपर से ये हरियाली, इतना अच्छा लग रहा था ना कि कहने की बात नहीं।
फिर हम पहुँचे पेट्रोल पंप। हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो पेट्रोल पंप से हमने ये पेट्रोल भरवाया। हम करीबन आधा रास्ता पहुँच गए थे, उसके बाद पेट्रोल भरवाया। फिर हम चले वहाँ से। ये देखिए शाम हो गई थी। वहाँ से निकलते ही हम ये पहुँच गए कहाँ, नोएडा। तो आपको कुछ कुछ पता चल रहा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। हम जा रहे हैं वृंदावन, बांके बिहारी के पास, उनका दर्शन करने। तो हम ये नोएडा है, नोएडा में पहुँच गए। उसके बाद हमें लेना था यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे से फिर हम पहुँचे वृंदावन। तो ये तो अभी नोएडा ही है। देखिए यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है। ये आ गए हम यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे। ये सफ़र का मज़ा लेते हुए हम जा रहे हैं बांके बिहारी के पास। फिर जब हम पहुंचने वाले थे तो उससे पहले हमने सोचा कि खाना खा लें। तो यहाँ पे एक प्लेस था, बहुत अच्छा मिला हमें, जहाँ पे हर ब्रांड था, सबवे, पिज़्ज़ा, कोस्ता, ये सब पूरा ब्रांड था यहाँ पे। तो हम गए इधर बिकानो में गए खाना खाने के लिए। ये देखिए हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है छोले भटूरे। तो वो खा करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो हमने ऑर्डर किया, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे खाने का। ये लेके आ गए। हमने किया था 4 प्लेट, लेकिन अभी एक ही प्लेट आया था, तो उसी में हमने पहले खाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सबको खिलाया एक एक बाइट। ये देखिए छोले भटूरे। अभी आने में 3 ऑर्डर बाकी था। वो गर्मा गर्म तल रहे थे भटूरे और दे रहे थे, तो एक बाकी था। तो मैंने फिर इन सबको खिलाया, दोनों को, बच्चों को। फिर वहाँ से हम खाना वाना खा करके चल दिए वृंदावन की ओर। फिर हम पहुँच गए वृंदावन। रात के बज रहे थे 9:30 हम पहुँचे वृंदावन। फिर होटल लिया वहाँ पे, ये हमारा रूम था वहाँ पे। फिर हम खाना तो खा ही लिए थे रास्ते में। फिर हम सो गए। फिर सो के उठे हम सुबह कितने 1:30 बजे, क्योंकि हमें 2 प्रेमानंद बाबा जी का दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए हम यहाँ से ये ई-रिक्शा में बैठ करके जा रहे हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी नहीं लिए, क्योंकि वहाँ पे गलियाँ हैं, तो गलियाँ में जाने में परेशानी होगी। तो हमने फिर ई-रिक्शा से चल पड़े प्रेमानंद बाबा जी के दर्शन के लिए। वो 2 बजे आते हैं वहाँ पे। तो सब लोग जिसको भी वहाँ पे दर्शन करना है उनका जा कर के कर सकते हैं। और नहीं तो इनका वो आश्रम भी है, वहाँ पर भी बोल रहे थे कि सबको नहीं मिलता है टोकन, वो देते हैं। वहाँ जाके बात करनी पड़ेगी पहले। तो हम यहीं पे दर्शन कर लिए थे 2 बजे। ये 2 बजे है। इतना भीड़ है कि जगह, हम लोग लेट आए थे थोड़ा, तो जगह ही नहीं मिल रही थी। तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था पीछे से। फिर हमने क्या किया, ऊपर एक वहाँ पे था शोरूम था, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उसके ऊपर जा कर के हम लोग खड़े हो गए, क्योंकि बहुत भीड़ था 2 बजे रात को। सोचिए इतना भीड़ था। ये बोलते हैं कि डेली यहाँ पे इतना भीड़ होता है। ये देखिए हम लोग ऊपर से आ गए, कितना भीड़ है। और यहाँ पे पूरा रंगोली, फूल माला सब से उनका स्वागत किया जाता है। पूरे रास्ते में ये बिछाया जाता है, फूल की रंगोली बनाया जाता है। और उनके दर्शन के लिए इतने
श्रद्धालु आते हैं, इतने आते हैं, बहुत भीड़, पूरा रोड पे भीड़ ही भीड़ रहता है बहुत। ये लोग यहाँ पे 1 बजे 12 बजे रात से ही इंतज़ार करते हैं। ये देखिए पुलिस की भी गाड़ी रहती है यहाँ पे, पहले आती है, चेक करती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर सब आती है, चेक करती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर सब कुछ सुनिश्चित करके ही, देख करके ही फिर प्रेमानंद बाबा जी आते हैं। ढोल नगाड़े के साथ पूरा राधे राधे गूंज रहा था वहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था ना। ये देखिए आ गए प्रेमानंद महाराज जी। ये वहाँ पे राधे राधे का गूंज इतना अच्छा लग रहा था, मन को शांति मिल रही थी। ये पूरा रात में ही परिक्रमा करते हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, पूरा रोड ही पूरा भीड़ लगा हुआ है, पूरे रोड में, जिसको जहाँ पे जगह मिल जाए। बहुत ही अच्छा लगा उनका दर्शन करके। फिर हम ये आ गए, आए थे तो ई रिक्शा से, लेकिन जाने के टाइम बोले चलो पैदल ही चलते हैं, वृंदावन की गलियों को घूमते हैं। तो हम ये रात में 3 बजे वृंदावन की गलियां घूम रहे थे। तो यहाँ पहले आए तो वृंदावन के भूमि को प्रणाम करें, फिर यहाँ के संतों को प्रणाम करें, फिर बांके बिहारी का दर्शन करें, तो बहुत मज़ा आएगा। ये हम आ गए होटल में, तो फिर